वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वालेकुम इत्तबालुदा जी, खैरियत से हैं? और कहाँ से बोल रहे हैं? जी साहिल रजवी बोल रहा था उज्जैन से। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? जी हुक्म यही पूछना था कि आपकी जो सोशल मीडिया पर ये जो लिंक वगैरह आपके बयान की आ रही है, हाँ हाँ, बातचीत की, डिबेट वगैरह की, तो ये एक होने का सिलसिला चल रहा है, सही है ये पूछना था। एक मतलब फिर राम एक हो जाएगा, सब एक रहो, नमाज अपनी अपनी अलग पढ़ो इमामों के पीछे। मतलब ये तो है, इमाम कम अगर तुम्हारा दिल में नहीं आ रहा तो मत पढ़ो किसी के पीछे। नहीं, जैसे नमाज अलग अलग पढ़ो, बाकी सब एक हो जाओ। बाकी एक होके काम करो, यानी कोई भी कौम का काम करना है तो एक होना पड़ेगा ना। अच्छा, तो जैसे जैसे मैं ये कह रहा था आपसे, चुनाव का मामला है तो आप एक होके वोट दोगे, अलग अलग दोगे। देवबंदी के हम नहीं देंगे, बरेली के ऐसे हम नहीं देंगे। नहीं, जैसे मैं यही पूछना चाह रहा था, जैसे कि इस वक्त देखो सिर्फ देवबंदी और बरेलवी दो फिरके तो हैं ही नहीं, इनके अलावा भी और फिरके मौजूद है ना। वो तो सोचे तो जैसे कि आलू बैंगन टमाटर की तरह है, मेन मैं वही कह फिर रहा हूँ, मैं जैसे कि मेरी और बात तो ये सुने आप, कोई फिर नहीं। आप बोलिए। तो जैसे कि इस वक्त कोई सिया आ जाए और वो कहे कि मैं मौला अली को खुदा मानता हूँ, तो वो फिर उसको भी एक कर मुसलमान ले। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी माना जाएगा। ऐसा कोई तो कहता उसको नहीं एक है, कर हम ले। नहीं, उसे कौन कहता है ऐसा? जिन्होंने जैसे ऐसा सब कहा एक तो फिर होंगे तो फिर सब नहीं, एक से मुराद कौन है, मतलब एक नहीं, कौन हो ये तो पता चले। जो अल्लाह उसके रसूल को मानते हैं, साहबा किराम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं और हम्म। चारों इमामों को मानते हैं, चारों सिलसिले मानते हैं, इनका एक का मकसूद है। अच्छा, तो उसमें आपके आडियो में तो ये वाजे हो रहा है कि सभी एक हो जाओ जितने भी हो। मतलब अहले हदीस है, अब जमात इस्लामी है, इसको भी मुसलमान ही शुमार किया जाता है। जब नहीं, तक तो के इस वक्त अहले हदीसों का एक गंदा अकीदा है ना कि अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। उनके पीछे नमाज नहीं होगी, जैसा कह रहा है उसके पीछे नहीं तो नमाज कुफ्र नहीं। हो गया ना ये तो। ऐसा कहता है, इस अंदाज में कह रहा है तो फिर तो इस्लाम तो खारिज हो जाएगा। जी, इस्लाम से जब वो खारिज हो गया तो फिर अहले हदीसों से भी एक कैसे होगा जाएगा। अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होगी, शैतान होते हैं, वो तो बहुत बड़े खबीस होते हैं। अहले हदीस वही की तो बात कहना करेगा, का फिर। मेरी बात अहले अच्छा, हदीस, मैं ये जानना चाह रहा मेरी था मुराद आपका अहले नाम हदीस क्या है, नहीं। नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है आपका। अतहर हुसैन कादरी। जी, अतहर हुसैन कादरी साहब, आप इस वक्त कौन से मकतब को फॉलो करते हैं? मैं मसलक इमामुल हिंद सिराज विलायत सनदुल आमिलीन हजरत शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह, सरकार गरीब नवाज को फॉलो कर रहा है बस तो मतलब आप। उन्होंने इस्लाम फैलाया, देवबंद बरेली तो वालों ने इस थोड़ी वक्त फैलाया। जो गरीब नवाज को फॉलो कर रहा है वो तबका तो होगा ना मौजूद। दोनों करते हैं, देवबंद बरेली वाले दोनों जाते हैं, ज्यादा बरेली जाते हैं, कहते हैं बरेली ज्यादा जाते हैं, लेकिन जी, देवबंदी सरकार गरीब नवाज पे जब उंगली उठती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी जवाब देते हैं उसको। नहीं, देवबंद वाले ही मानते हैं, खूब मानते हैं, उनका भी सिलसिला है चिश्ती है। अच्छा, वो तो आप जवाब देवबंदी देने हैं। वाले तो उनके गुलाम हर जगह है, पूरी दुनिया में है, कोई भी जवाब दे देगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे बरेली कि मैं ये कह रहा था कि मैं कुरान पढ़ रहा था, तो सूरह बकरा के आयत नंबर 42 में अल्लाह फरमाता है, और हक से बातिल को ना मिलाओ, और जान बूझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए, हाँ दीदा व दानिस्ता, हक ना छुपाओ। हाँ हाँ, कुरान में है। तो ये सब एक होंगे तो हक से बातिल को मिलाना हो गया ना फिर। वो उसमें क्या मुराद है? कुरान की शान नुज़ुल देखा जाता है ना आयत का। नहीं ये तो आयत शान कब नुजुल नाज़िल हुई है, है? तो किस शान नुजुल तो ये उस वक्त तो देवबंदी बरेलियों के बारे में नाज़िल हुई क्या ये आयत? नहीं, वो उस जमाने मौजूदा में जो, हालात देखिए। जैसे उस जमाने में जो हालात थे उस हिसाब अल्लाह हाँ ने आयत नाजिल फरमाई है। शान नुज़ुल देखा जाता है, किस मौके पर हाँ नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कब हाँ नाजिल हुई। हाँ, देखिए मैं हजरत आपको बता अब्दुल्लाह दूं। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि कुरान की एक एक आयत का मुझे इल्म है कि ये आयत कहाँ नाजिल हुई, किस जगह नाजिल हुई। माशाअल्लाह से मौला अली की तो बात ही अलग है ना फिर। वो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, शान नुजुल तो देखा जाएगा, लेकिन हुक्म तो कयामत तक के लिए आता है ना। हाँ, हुक्म तो आता है क़यामत तक के तो लिए। ये हुक्म कयामत तक नहीं है इसमें। लेकिन अब उसमें पहचान करना पड़ेगी ना कि हम किसके बारे में कहें ये बातिल है, किसके बारे में कहें ये नहीं, हक है। देखिए यहाँ बिल्कुल एलानिया बयान है इस आयत में, हक से बातिल को ना मिलाओ। हाँ, अब जैसे एक आदमी ये कहता है, अपने बाल मुबारक करके बंटवाता है कोई आदमी, हाँ, तो उससे नहीं मिलाया जाएगा कि ये तो अल्लाह के रसूल के बाल से बराबरी कर रहा है। जैसे कोई भी आलिम अपने बाल को बाल मुबारक करके बंटवाए। नहीं देखिए ये भाई मसले की बात है।
अगर ये कहें मैं सुन्नी हूँ और अपने बाल को बाल मुबारक के मरीजों में बांटे तो ऐसे आदमी को क्या माना जाएगा बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं ये तो मसले और बताओ क्या अकीदे को आप माना जाएगा, समझते होंगे, आलिम है ना आप, हैं इतना तो बताओ क्या माना जाएगा जो अपने बाल को तो बाल मुबारक के बढ़वाए। तो मसला है ये अकीदा है ये, उसका अकीदा है वो बाल मुबारक के बंटवारा अपने बालों को दुनिया में। तो मेरी बात सुनो, इस वक्त तो देवबंदियों ने माज़अल्लाह अल्लाह के नबी के वालिदैन को काफिर लिखा है, तो ये मसला है अरे देवबंदियों ने नहीं लिखा यार, हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है इस पर पूरी। अच्छा, मुल्ला अली कारी तो दुनिया के मशहूर आलिमों में है ना, वो जिन्हें देवबंदी बरेलवी भी मानते हैं, आला हज़रत ने भी उनका हवाला दिया। आप क्या मानते हैं अल्लाह के नबी के वालिदैन को? मुसलमान है, वालिदैन करीम है। तो फिर मुल्ला अली कारी का हवाला क्यों पेश कर रहे हैं? अरे तो ये आला हज़रत ने भी लिखा है ना, आला कहाँ लिखा है आला हज़रत ने? उनकी किताब पढ़ो मुल्ला अली काली की हालत की फतवा रज़िया पढ़ो। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, ये मैं फतावा रसीदिया में लिखा है रशीद अहमद गंगोई साहब ने कि मजहब इनाफ है, इमाम आजम अबू हनीफा का मौकूफ ये है कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ है। तो इस इबारत में दो गलती, पहली गलती इमाम आजम अबू हनीफा ने ऐसा लिखा ही नहीं। वही तो, ये तो मुल्ला अली काली क्या रिवायत नकल कर दी होगी उन्होंने। नहीं, मुल्ला अली कारी का हवाला नहीं दिया ना यार रशीद अहमद गंगोई ने, रशीद अहमद गंगोई ने इमाम आजम अबू हनीफा का कौल पेश करा। जो है कि हजरत अबू तालिब भी मुसलमान हैं, ये लोग मुसलमान नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं मानते, क्या करें बताओ। नहीं हम भी नहीं मानते ना। किनको? इमाम हजरत अबू तालिब को हम मुसलमान नहीं मानते। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा करो तौबा करो, अस्तगफुरुल्लाह, बिल्कुल नहीं मानते ना। आप वालिदैन को मुसलमान मान रहे और हजरत अबू तालिब को नहीं मान रहे, कैसी ताज्जुब की बात। मौला अली के जो वालिद साहब हैं उन्हें ईमान वाला नहीं मानते। अच्छा, हजरत अली के वालिद को आप मोमिन नहीं मानते हो? नहीं मानते ना। अच्छा, यजीद के वालिद को मानते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, उन्हें क्या मानते हो? जिसको कुरान ने ईमान वाला कह दिया उसे मानेंगे, जिसे अल्लाह के नबी ने हदीस में बता दिया जब उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा। नाम लेके कहा है यजीद के वालिद को। यजीद के वालिद साहब को क्या मानते हो? यजीद के वालिद, चलिए सुनिए जामे तिरमिजी की हदीस नहीं क्या उन्हें क्या मानते हो? वो तो खैर जो कुछ है वो है हदीस में। तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी मानता हूँ, जन्नती मानता हूँ, ईमान वाला मानता हूँ, हदीस से साबित कर रहा हूँ। हदीस सुनिए ना। के वालिद को आप मुसलमान नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ ना। कितनी ताज्जुब की ये क्या चक्कर, क्या ताज्जुब वाली बात ही नहीं है ना, ईमान लाएंगे तो माना जाएगा ना मुसलमान। ये क्या ड्रामेबाजी है कि यजीद के वालिद को तो आप मान रहे हो मुसलमान। अच्छा, गरीब नवाज ने ईमान वाला माना? हजरत अली करम राजू करीम अलैहिस्सलाम के वालिद को मुसलमान नहीं मानते। हजरत अबू तालिब को गरीब नवाज ने ईमान वाला माना? उन्होंने कहा शाह हफ्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन। आप ये बताओ, गरीब नवाज ने हजरत अबू तालिब को ईमान वाला माना? देखो शाह ज़ैनी वाला मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो आदत फतवा लाते हैं वो मुसलमान। मैं सुनो, मेरी बात सुनो, अब मैं आपको नाम बताता हूँ। सरकार गरीब नवाज, अरे मैं आपको हजरत अबू तालिब के कुफ्र पे किसका इजमा में बताता हूँ। सरकार गरीब नवाज, सरकार निजामुद्दीन औलिया, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सरकार बाबा फरीद, सरकार साबिर कलियर, लताइफ अशरफिया पढ़ी। ईमान के बारे में रिवायत नहीं मिल रही तो हुजूर के वालिदैन करीमैन के बारे में भी तो हदीस है इस तरह से। क्या है? आप पढ़ो ना कि उनके अदम ईमान के बारे में लिखा है फतावा शार बुखारी में, मुफ्ती शहीद कमजदी ने लिखा है। क्या लिखा है? वो तो हदीस पढ़ो, मुस्लिम शरीफ में है। नहीं तो हदीस का कुछ टुकड़ा तो बताएंगे। तो क्या एक ही हदीस आप देख लेते हो कि साहब इस हदीस से उनका हदीस तो आप हदीस पेश करेंगे, कौन सी है हदीस बताएंगे आप? उसमें आप पढ़ो, अभी जरा मैं देख लेता हूँ, देख के बताना पड़ेगा ना। अभी कौन सी वो हदीस बताएंगे आपके? वो सहाबी रसूल आए और फरमाया क्या रसूलुल्लाह मेरे बाप माँ कहाँ है? हाँ पूछो फिर क्या जवाब दिया था लाके सुने। अच्छा, इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं इससे मुराद हजरत अबू तालिब है। अब क्या कहेंगे आप? लो साहब तुम तो यार बिल्कुल एक आदमी का कौल ले लेते हो तुम, हैं? मुफस्सिरीन अल्लामा ये नहीं कह रहे हैं इससे मुराद हजरत अबू तालिब है। अभी आबाका में एक मतलब अभी का ये नहीं हो जाएगा कि साहब वालिद एक आबाका का मतलब चचा नहीं हो जाएगा, ऐसे कोई सिर्फ वालिद का जिक्र है। आप कहेंगे, मैंने आपके जुमले कहे हैं, सिर्फ वालिद का जिक्र है। एक ही लफ्ज़ है अभी अबाक। अब अभी का कहो कि नहीं इसका मतलब बाप है, अबाक कहो इसका मतलब चचा है। आपसे मैंने क्या कहा? अभी आपसे मैंने क्या कहा? आप कहेंगे वालिदैन। चचा के लिए अम का लफ्ज आता है, साफ लफ्ज है। तो ये मुफस्सिरीन को तो मालूम होगा ना ये जो आप बता रहे हैं। कुरान करीम में है कौल इब्राहीम लिअबीही। आप क्या मुराद लेते हैं इस हदीस से? अरे भाई वो तो हदीस में है, लेकिन वालिदैन आप क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी को डायरेक्ट मुराद ले रहे हैं? वालिदैन करीमैन के बारे में इजमा है अक्सर लोगों का कि वालिदैन करीमैन मुवाहिद मोमिन मुसलमान हैं
तो फिर इस हदीस में जिक्र किसका हुआ बताएं आप? और जन्नती हैं। तो फिर इस हदीस में किसका जिक्र है बताइए ना। बारे में शक नहीं करना चाहिए। अब हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अब आप मुझे ये बताइए, आपने क्या कहा? हम लोग को ये देखना चाहिए बरेली वाले, मेरी बात तो सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए। को मुसलमान नहीं मानते और यजीद को काफिर नहीं कहते बरेली वाले। बरेली वाले काफिर है। मेरी बात सुनिए, आप बात को तूल दे रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए। आपने काफिर नहीं कहा तो आप क्यों काफिर कह रहे हो? आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, एक मान लेते एक नहीं मानते, ये क्या? तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, मेरी एक बात बताइए। आप गुमराह मत करो हमें, मुसलमानों को गुमराह मत। नहीं, मुझे एक बात तो बताइए, सिर्फ एक बात कि आपने खुद कहा इस हदीस पर इजमा है कि अल्लाह के नबी के वालिदैन जन्नती हैं, ईमान वाले। इजमा है ना? अरे ये इजमा है कि तमाम। तो फिर ये मुस्लिम शरीफ की हदीस किसके बारे में कि मेरा बाप जहन्नुम में? कौन ने कहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया ना। क्या कि मेरा बाप जहन्नुम में? जब सहाबी रसूल फरमाया या रसूलल्लाह मेरे बाप कहाँ है? तो फरमाया जहन्नुम में। फरमाया रोने लगे वो, तो अल्लाह के नहीं फरमाते रो क्यों रहे हो, मेरा भी वही है। तो यहाँ चाचा को मुराद बाप ली थी ना अल्लाह के नबी। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाप का भी लफ्ज लिखा है, बाप से मुँह से चाचा पहली बार सुना मैंने। खैर ये बात बयान नहीं करनी चाहिए। तो ये हदीस किसके बारे में आप मुझे बता दीजिए ना। नहीं सुनो, ये हदीस है जो भी है, एक्स्ट्रा की हदीस है, हर वक्त बयान न करना चाहिए। नहीं सुनो, ऐसी मुफस्सिरीन बयान कर रहे हैं उसको, सारेहीन बयान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बयान नहीं करना चाहिए। भाई हर मौके पर हर बात बयान नहीं की जाती। तो ये हदीस किसके बारे में आप मुझे बता देना सिर्फ। इब्न अब्बास मेरी हर हदीस लोगों से बयान न करो, लिखा हुआ है। कल इस हदीस के बारे में नहीं है, इस हदीस के बारे में नहीं है वो, इस हदीस के बारे में कौल नहीं है। कुरान में है कि अगर वो इस हदीस के बारे में कौल होता तो सारेहीन इसकी सराह नहीं करते, समझे आप। इब्न अब्बास से हुजूर ने फरमाया, इब्न अब्बास मेरी हर हदीस लोगों से बयान न करो, हाँ, जिसको लोग समझ न सके। मतलब ये है बिल्कुल। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं इस हदीस को, मैं नहीं बयान करूंगा। कुरान में चलिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बयान नहीं करता हूँ, दूसरी बात करते हैं। बात तो ये है कि हम लोग ये बताओ कि किस को काफिर माने, किसको मुसलमान माने। देखिए, उलमाए देवबंद को सिर्फ काफिर इसलिए कहा गया कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप आलिम होने का दावा भी करते हैं, तो आपको ये बात मालूम है हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी ने कैसी गुस्ताखी करी, आपको मालूम है ना। अब वो देखो, अगर उन्होंने ये लिखा है थानवी साहब ने कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शाबाशी करते, तो मैं नहीं मानता, इसको गलत मानता हूँ कि बहुत गलत बात है। अच्छा, इस पे भी बात होगी। ये अशरफ अली थानवी की इबारत के बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत है, गलत है ना, हुक्म कुफ्र आएगा ना। हाँ, वो जाहिर कुफ्र है, लेकिन एकदम बातिन में जो कायल है उसका पहले नजरिए देखा जाता है। देखिए, अकाइद के बारे में, अच्छा, फतवे दिल पे लगते हैं, जबान पे या तहरीर पे? जैसे कि किसी ने तर्जुमा जाहिर में किया सूरह फतह की पहली आयत का, इन्ना फतह लक फतह मुबीन, हमने आपको फतह दी, फतह रोशन, फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। लेकिन यहाँ नियत उसकी है कि सारे नबी मासूम हैं, लेकिन अल्लाह ने जो आयत नाज़िल की है, उनकी बात सुनिए आप। एक तो क्या आपके पास आएगा, वो दिल में ये मासूम की नियत रखा है, मासूम समझता है, जाहिर में तर्जुमा कर रहा है अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, सूरह फतह की पहली आयत का। अच्छा, ये मेरी बात तो सुनिए आप, इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या कहते हो? अतर साहब, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनिए। आप ये बताओ, फतवा नियत पे लगता है, तहरीर पे लगता है? सुनो, ये इस पर क्या हुक्म लगाओ जो कहता है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए? क्या तर्जुमा किया, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। हाँ, मुफस्सिरीन ने क्या मुराद ली इससे? सारे नबियों को मासूम मानते हैं, रम से मुराद बहुत से वो लोग, कुछ लोगों ने अलग अलग तफसीरें की हैं। नहीं, किसने लिखी अलग? आप एक का नाम बताइए, किसने लिखी? इसमें रम से मुराद तो वो हजरत शेख इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि अल्लाह ने आपके आप ये बताइए, अल्लाह के नबी के गुनाह मुराद किस मुफस्सिरीन ने लिए? नहीं, कोई नहीं गुनाह मुराद। आप कह रहे हैं सबने अलग अलग करी, तो किसने लिए गुनाह मुराद? आप ही पेश कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि इसका तर्जुमा अलग अलग देखिए, अलग अलग किया। तफसीर तबरी में इमाम जरीर तबरी ने यहाँ उम्मत को मुराद लिया है। आप क्या कहते हैं? उम्मत को? हाँ ठीक है, लेकिन जिसने डायरेक्ट कर दिया, तो फिर आप आयत पेश क्यों कर रहे हैं? जब मेरी बात सुनिए, डायरेक्ट किया, अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा है, फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दस पर तर्जुमा ये किया, उसके बारे में बताओ ना। आप जब इतने हुक्म सुनवाते हो तो। नहीं, तर्जुमे पे हुक्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जब तक उसके जबान से या तहरीर से नहीं सुना जाए।
कुछ तहरीर से सुन तो लिया, उसने तर्जुमा किया अगले नहीं, तहरीर में लिखा ना थानवी ने कि अल्लाह के नबी का इल्म जानवर और पागलों जैसा हुक्म कुफ्र लगेगा ना। तर्जुमा किया कि हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ नहीं, तो उसने तर्जुमा किया, अकीदा तो नहीं है ना, मासूम मानता है ना वो। तो फिर यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अभी तो तुम तो यहाँ तहरीर में उन्होंने अल्लाह के नबी का इल्म की तौहीन करी ना, तहरीर में थोड़ी फतवा लगता है, जाहिर में लगता है। अरे तो तहरीर पे तो लगेगा ना, तो यहाँ जाहिर पे फतवा नहीं लगेगा। उसने तर्जुमा किया जिसने भी कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। जिसने ऐसा तर्जुमा करा है हम उसे गुमराह बदमज़हब मानते, काफिर नहीं कहते, समझे आप? क्या मानते हो? गुमराह? गुमराह मानते हो उसको आप? हाँ, कोई भी हो। हाँ, उस मौलवी को। सुनिए मेरी बात। अरे ये मौलवी मामूली मौलवी नहीं है, खातिमुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा नकीली खान रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो नकीली खान को? हाँ, क्या लिखा है? अल्लामा नकीली खान हजरत अल्लामा नकीली खान ने तर्जुमा किया, पहले सुन लो पूरा। हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सभी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे अपना एहसान और चलावे तर्जुमे को समझना है। हैं? तर्जुमे को खुद समझना है आप पढ़ने के बाद। मैं तर्जुमा उनका जाहिर का बता रहा हूँ। आपने गुमराह तो कह दिया, फतवा तो लगा ही दिया, खैर लेकिन इसमें फतवा नहीं लगाना चाहिए। लिखा ले रे माँ, देखिए मेरी बात। अब आपने तर्जुमा जो लगा दिया, नाम बताइए कुरान का, कुरान का नाम बताइए। तर्जुमा जो करा, तर्जुमा का नाम बताइए। किताब का नाम है तफसीर अलम नशरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 116। तो तफासीर पढ़ना पड़ेगी ना पूरा, कि खाली तर्जुमा पढ़ के छोड़ो? तफसीर उन्होंने बेहतरीन किया, लेकिन जाहिर तर्जुमा किया है। तो यही कह रहा, जब तफसीर पढ़ रहा हूँ जाहिरी तर्जुमा कंजुल ईमान क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? तो आपने ये भी तो कह दिया ना कि जाहिर जो भी ऐसा करेगा गुमराह है। नहीं, अच्छा नीचे वाजे नहीं किया कहा था? अभी आपने कहा था कि हाँ गुमराह है, तो नीचे वाजे नहीं किया क्या? अरे तो आपने तो जाहिर पर कह दिया ना कि गुमराह है। जाहिर पर नहीं, मैंने ये बोला है कि थानवी ने तहरीर में गुस्ताखी करी है। नहीं, अभी आपने ये भी बोला था कि अल्लाह के नबी के इल्म को माना क्या? बोला था कि जो जाहिर में ऐसा करे गुमराह है। जाहिर में ऐसा करे? मैंने जाहिर बोला ही नहीं। मैंने ये बोला है कि खाली कुरान का ये तर्जुमा ऐसा करने वाले को हम गुमराह बद मजहब मानते हैं, खाली ऐसा तर्जुमा करने वाले को। तो इन्होंने ऐसी तफसीर के साथ तर्जुमा है ना, ये तफसीर के साथ है ना। तर्जुमा तो ऐसी किया उन्होंने। तर्जुमा तफसीर पढ़ना है या तर्जुमा पढ़ना है? तर्जुमा कुरान बताइए कौन सा है? तफसीर उनकी किताब आप पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा। तफसीर तो नाम तो बताइए, जब आप पढ़ रहे हैं तो नाम नहीं बताएंगे? तफसीर किताब है, तफसीर अलमशा जिल्द अव्वल सफा नंबर 116। अच्छा, तो फिर तफसीर कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं तर्जुमा करा। किताब का नाम है तफसीर अलम नशरा, मशहूर किताब है। तो तफसीर अलम नसरा का मायने क्या है? अलम नसरा की तफसीर है ना वो। हाँ, तो उसमें ये आयत आई है। तो फिर तर्जुमा क्यों कह रहे हैं आप? तो उसमें ये आयत आई तो तर्जुमा तो यही किया है ना। अरे तो तर्जुमा किसे कहते हैं मालूम है आपको? तर्जुमा मतलब तर्जुमा सिर्फ उसे कहते हैं जिसके साथ तफसीर ना हो। अरे तो तर्जुमे के साथ तफसीर मौजूद है ना वहाँ। अरे तो तफसीर अच्छी की है, लेकिन जाहिर तर्जुमा तो यही किया है जो आप कह रहे थे। अरे तो जाहिर तर्जुमे के नीचे उसको वाज़े किया ना, उस तर्जुमे को वाज़े नहीं किया क्या नीचे? और फिर तौबा भी कर ली है इब्दुल ईमान की बात से, रुजू कर लिया है कि ये मुझसे गलती से। कहाँ है तौबा मौजूद है? हाँ, पाकिस्तान से भी आपको भेजेंगे इंशाल्लाह। नाम तो बताइए काय में? वो पाकिस्तान गोलड़वी शाह रहमतुल्लाह अलैह कोई है, उन्होंने लिखा है, वो मैं बता दूंगा, भेज दूंगा मैं आपको। तो किताब क्यों छप रही है? वो जो गलती कर रहा है, जो छाप रहे हैं, उनको जाके केवल बंद करो। अच्छा चलिए, फिर आला हजरत की इबारत पे आ जाते हैं। क्या लिखा था आला हजरत ने? फरमाते हैं, एक साहब ने लिखा, थानवी साहब के भाई थे बड़े, के ख्वाब देख रहे हैं, उनके बड़े भाई का वाक़या है। ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। इतने में थानवी साहब के बड़े भाई बोल पड़े कि वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी। तो मैं नहीं मानते इस ख्वाब का मामला किया, अल्लाह के रसूल की इमामत कर रहे हैं ख्वाब में। कौन कर रहा है? थानवी साहब के बड़े भाई कह रहे कि इनकी बात ही मत करो ना, हम तो काफिर मानते हैं। नहीं, इस वाक़े पे और क्या मानते हैं आपके? उन्होंने कहा मैंने नमाज जनाजा ख्वाबों पे हम तहरीर नहीं, ख्वाबों पे फतवा नहीं लगाते हम लोग। तो फिर थानवी साहब ख्वाब पे लगाते तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो जो कलमा पढ़वाया था वो ऐसा बताते कि साहब थानवी बता दें आप हमें, अगर उस पे हुक्म कुफ्र हमने आज तक लगाया हो तो। नहीं लगेगा ना? नहीं लगाया ना। हाँ, अब ये थानवी साहब के बड़े भाई ने ये भी लिख दिया कि अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया जाओ काफिरों को नेस्त नाबूद कर दो। हुजूर के जमाने में जब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, तो थानवी साहब के बड़े भाई लिखते हैं कि हवा ने अल्लाह से कहा अल हलाइल ला यखरुजन बिल्लैल, बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया। हाँ, हदीस में ही
हैं? हदीस में ही। किस हदीस में? जरा नाम तो बता, हवाला दे। मिस्कात शरीफ में है, तो नाम इमाम हाकिम के अल मुस्तदरक में भी है। पढ़ के तो बताओ हदीस। मैं आपको हदीस भेज दूंगा ना, अभी आप जहन तो में नहीं ये टॉपिक पूरी था दुनिया की किताबों की हदीसों की किताबों में ये मौजूद है, कहाँ लिखा है? मैंने अगर आपको हदीस भेज दी तो? कैसी हदीस? यही हदीस जो आप बता रहे हैं। नहीं, किस तरह से बताओ सही, आपको तो याद होगी। अरे अपन इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, अभी मेरे जहन में हदीस नंबर बाब नंबर मौजूद है जो अभी बता दूं आपको। नहीं, अभी ये जो हवा की बात मैंने बताई कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल मौजूद है। अल्लाह हवा से कह रहा है कि जाओ काफिरों को नेस्तनाबूद कर दो। हवा अल्लाह से कह रही है बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया। ये किस हदीस में कहा लिखा? मैं आपको ये हदीस भेज दूंगा, आप इतना टेंशन ना लें इसका, है ना? किस हदीस में? आप आला हज़रत की उस इबारत पर आए जो आप कह रहे थे ना, आला हज़रत ने लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को बीवियां पेश की। लिखा है जिल्द नंबर 2 जिल्द 4 सफ़ा 104 अल मलफूज में लिखा है। हवा को भी इन्होंने अल्लाह का नाफरमान बता दिया। अरे हदीस में जनाबी, हदीस में हवा अल्लाह की नाफरमानी कर देगी। ये हदीस में है, क्या करोगे आप? कुरान में इब्राहिम, अल्लाह ने आग से कहा तू इब्राहिम पर सलामती से ठंडी हो। देखिए मेरी बात सुनिए, रट्टू मत बनिए, मेरी बात सुनिए। आप तो ये बताइए जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए, जो आलिम देवबंदी हो कोई भी हो, वो देवबंदी टाइप ही है वो आदमी। हाँ, आप हुक्म लगाइए कुरान की। मैं नहीं मानता उसको, मलाउन मरदूद मानता हूँ जो अपने बाल को इस जमाने बाल मुबारक के बढ़वा। आपके मानने से क्या होगा? मुफस्सिरीन का कौल पेश कीजिए। नहीं, इस जमाने का जो मौलवी एक है, आपके ऑडियो में मैंने सुना है, हम मानेंगे वहाँ की अल्लाह के नबी की और सहाबा इकराम। हमारा आदमी क्या है, कितनी गुस्ताखी करे, हम उसे मुसलमान मानेंगे। इलियास, अच्छा सरकार गौसे आजम के अगर मुँह मुबारक बोल के बांटे जाए उसे काफिर कहेंगे। इलियास, अगर हम मुँह मुबारक बोल के सरकार गौसे आजम के बांटे तो बदल दी, लब्बे का यात्रा के नारे लगवा, कहो कि नहीं हम तो मुसलमान मानेंगे। अगर यही बात देवबंदी करेगा तो काफिर मानेंगे। आपके पास दो तरह के थर्मामीटर हैं, एक थर्मामीटर से देवबंदी को काफिर बनाते हो, आपको इलियास अख्तर कादरी साहब की क्या दिफा करने बैठा हूँ मैं? वो हम्माद मरदूद मुरादाबादी कह रहा है कि फरिश्ता लंगड़ा था, वो कह रहा है तमाम सैयद क़यामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आला हजरत को ढूंढेंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आला हजरत को ढूंढेंगे, आपने आप ही खुद ही बात करते को ढूंढेंगे, इमाम बाकर आला हजरत को ढूंढेंगे। ये सब बातें तुम्हें बर्दाश्त है, यही बादाम खाएं आप तो तुम कुछ काफिर बना लोगे। आप बात करते करते आपा क्यों हो रहा है, चिल्ला क्यों रहे हैं? लिख रहा है अरे मोबाइल पे बात हो रही है, आपको कोई माइक क्यों दिया गया? खड़े हैं अल्लाह के सूत्र बयान थोड़ी करवा रहे हैं काबा में। ये फैजान सुन्नत सफ़ा 31। अरे आप हमारे यहाँ के तलबा भी नहीं, हम आपसे बयान नहीं करवा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जितने लोग जमाते सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के सूरत दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। ये सब मालूम है तुम्हें, सब मालूम है। अरे तुम्हें सब हमारी हर बात का जवाब मिल गया तो हमारा करेगा तो हम उसे मोमिन करार देंगे। यही बात चिल्ला चिल्ला के करोगे आप सबको करार देंगे। अरे कहो कि हाँ बेशक बेशक, कहो कि हाँ एक दूसरे को काफिर बोल रहा हूँ, आप तो फिर एक कैसे कर रहा हूँ? उसे मोमिन करार देंगे। और यही बात इंदौर में एक क्यों कर रहा हूँ जब आपको ये सब मालूम है? तो अरे कहो एक बार कहो कि हाँ बेशक यही फार्मूला हमारा। तो अच्छा आपको ये सब मालूम है तो एक क्यों कर रहा हूँ? आप देवबंदी करेगा कोई ऐसी तो हम उसे काफिर करार देंगे। यही हमारा ये जो सबको एक कर रहे हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं, तो ये क्या है? करार देंगे अमीनुल कादिर। अरे जब आपको इधर सुनिए, इधर सुनो, एक मिनट सुनो खाली, एक मिनट। हजरत को माने कुछ भी करे तो हम उसे मुसलमान मानेंगे, और जो आला हजरत को नहीं मानेगा, अगर राशि गलती करेगा तो हम उसे काफिर करार देंगे। अच्छा इधर सुनो, अच्छा दावत इस्लामी वाले आपकी नजर में गुस्ताखी हुआ है? मरदूद है। तो फिर एक क्यों कर रहे हो सबको? कौन को कर रहे हैं? आप नहीं तो दावा करा सब एक हो जाओ। जब दावत इस्लामी वाले मरदूद है तो एक क्यों कर रहे हो? बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, और सब्जियों को सलाम भेज रहे हैं, आप इनको एक क्यों कर रहे हो? ये तो बताइए फिर। अलग आप हुक्म क्यों नहीं सुनाता इलियास काजी पर? अरे आपने हुक्म सुना दिया। जब मुफ्ती अख्तर साहब ने कह दिया कि इन्होंने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई, अख्तर साहब अजहरी की आप तकरीर सुनो नेट में से निकाल। अरे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुस शरिया की बहुत आला बात है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ दावत इस्लामी वाले आपकी नजर में मरदूद हैं। तुम्हारी नजर में क्या है? आपकी नजर में तो है ना? नहीं, तुम कहो कि हमारी नजर में मगफूर है, हम तो मानेंगे आला को मानते हैं। आप ये बताइए आपकी नजर में मरदूद नहीं है क्या? नहीं, आपकी नजर में नहीं है ना, वो नहीं है क्योंकि आपने वो आपकी नजर में जब वो लोग मरदूद हैं तो आप सबको एक क्यों कर रहे हो? वो कह रहा कि साहब मुजद्दिद नहीं थे, वो कह रहा साहब कह रहा मुजद्दिद नहीं थे। इलियास काजी कह रहा मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। अपने आपको सारी बातें जब मालूम है तो एक क्यों कर रहा हूँ इन लोगों को? 2 लाख करामतें क्यों बनवा डाली उसने?
तो फिर आपको ये सब मालूम है, एक क्यों कर रहे हो? बरेली वाले उसके ऊपर क्यों फतवा नहीं लगा रहे? देवबंदियों अरे तो आप एक क्यों कर रहे हो जब आपको सब मालूम है? तो पीछे पड़े देवबंदियों की टांग खींच रहे हैं हर वक्त। अरे तो जब हमने देवबंदियों को गलत बोल दिया तो हम एक भी नहीं कर रहे हैं। आला हजरत को मानते हैं, आला हजरत को मानने के बाद चाहे कोई कितनी गलतियां करे हम उसे निभा लेंगे, अगर देवबंदी करेगा तो हम नहीं मानेंगे। तो आप आला हजरत को मानना मिसले इस्तगफार है, जैसे इस्तगफार से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐसे ही आला हजरत को मानने से तमाम आला हजरत को मानने वाले सब गलत है ना आपकी नजर में? सब माफ हो जाती है। ये आला हजरत को मानने वाले आपकी नजर में गलत है सब? नहीं, ये बताओ आला हजरत को वो मानकर हम्माद रज़ा मुरादाबादी कह रहा तमाम सैयद आला हजरत को ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे क़यामत में आला हजरत को सैयद? देखिए मेरी बात सुनिए, आज सब गलत होगा आपकी नजर में बरेली। आप ये बताओ किस हदीस में लिखा कि सैयद आला हजरत को ढूंढेंगे, किस हदीस में? मेरी बात सुनिए, जिसमें लिखा है आप उससे जाके पूछिए। तो हम तो उसे मुसलमान मानेंगे, आला हजरत का मानने वाला है हम्माद रज़ा। आप ये बताओ आला हजरत को मानने वाले सब गलत है? एक कह रहा है कि मुझे हजरत अली करमल्लाहुल करीम के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हजरत पर नाज है और अजहरी मियां पर नाज है। ये बताओ पहले कि ये देना पहनने का लोटा जो बन रहा है, हम तो उसे मोमिन मानेंगे। क्या देवबंदी आला हजरत को मानने वाले सब गलत हैं? नहीं, क्या देवबंदी ने कभी बोला कि मुझे हजरत अली करमल्लाहुल करीम के जुब्बे पर नाज नहीं? कभी देवबंदी तो ऑलरेडी काफिर गुमराह बदमज़हब सब हो गए ना, उनकी बात नहीं करना। आला हजरत को मानने वाले सब गलत हैं, हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है। देवबंदी गुमराह हैं, काफिर हैं, सब हैं। आप आला हजरत को मानने वाले सब गलत हैं, ये पूछ रहा हूँ। काफिर कह रहा हूँ आप सभी को? जो गुस्ताख है इन उलमा है इनके सब काफिर हैं, बाकी अवाम सब गुमराह है। नहीं, अवाम गुमराह, अवाम को क्या मानोगे आप? मुसलमान तो मानोगे? गुमराह नहीं, मुसलमान तो मानोगे ना? तो आला हजरत के मानने वाले आपकी नजर में कौन है? तो मतलब गुमराह मुसलमान नहीं है, तो आपने जो अल्लामा नकवी खान के तर्जुमे पर कह दिया कि ऐसा तर्जुमे करने वाला गुमराह है, तो वो भी मुसलमान नहीं है फिर आपके साथ? मैंने किया ही नहीं। नहीं, आपने कहा अल्लामा नक्की अली खान अलैहि रहमा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। आपने साफ कहा कि ऐसा, मैंने सिर्फ तर्जुमे की बात करी है। आप ये बताइए, तर्जुमा नहीं, आप तफसीर पेश कर रहे हैं। मैंने अपील की है कि हिंदुस्तान के सब लोग खरीदे। इंदौर शहर में भी आए किताब 100 की तादाद में, उज्जैन में भी आए, रतलाम में भी आए। फिर अवाम कहे कि इमाम साहब देखिए, मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ, मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ, सुनिए। उलमा कहे, अवाम कहे कि अल्लामा नक्वी खान से बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आप संजीदा गुफ्तगू करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छे से बात करना। फिर देखना। आप ये बताइए, आला हजरत के मानने वाले कौन है? नहीं, तफसीर अलमशा जिस दिन पढ़ दी गई ना हर मस्जिद में, आला हजरत के मानने वाले कौन है आपकी नजर में? हम तो ये मानते हैं कि सब मुसलमान है, ये भी सुन्नी है, वो भी सुन्नी है, ये भी टुन्नी है। तो फिर इतनी गुस्ताखियां क्यों बता रहे थे इतनी देर से? ये भी सुन्नी है, वो भी सुन्नी है। वो होता है हदीसों में आया, वो होता है जो बातिल भी कबूल कर ले। तुमने तुम्हारे मुंह से कह दिया आला हजरत के मानने वाले सब मुसलमान हैं। मुसलमान तो है और क्या है? तो फिर इतनी देर से गुस्ताखी क्यों बता रहे थे आप मेरे को इनकी? जो अब उनमें गुस्ताख हो जाएगा उसको गुस्ताख तो कहा ही जाएगा, फिर मुसलमान भी हो जाएगा गुस्ताख। जो कलमा पढ़ने वाला उसको मुसलमान ही कहा जाएगा। वसीम रज़ी की तरह हो जाएगा तो शैतान कहा जाएगा, सलमान रज़ी की तरह हो जाएगा तो शैतान कहा जाएगा। आपने खुद कबूल कर लिया, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आला हजरत के सारे मानने वाले मुसलमान हैं। अरे थानवी साहब के ही मानने वाले मुसलमान हैं, ये थोड़ी कहा जाएगा कि सिर्फ आला के मानने वाले मुसलमान। आप इतनी देर से थानवी साहब के मानने वाले मानने वालों की गलतियां क्यों सुना रहे थे? आला हजरत के ही मानने वाले मुसलमान, मानने वालों की गलतियां क्यों सुना रहे थे? बिना पेंदे के लोटे हैं, खलीफा बना हुआ है जो आप बिना पेंदे के लोटे हैं। उज्जैन में मुफ्ती बिना पेंदे के लोटे हैं। झूठ बोलने वालों के लिए के बारे में अल्लाह फरमाता है कुरान में, बिना पेंदे के लोटे हैं। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, झूठ बोलवा रहा हो। पेंदा ही नहीं है, बिना पेंदे के लोटे हैं। खलीफा हूँ और आप एक तरफ आला हजरत मानने वालों की गुस्ताखियां बता रहे हैं, दूसरी तरफ कहना सब मुसलमान हैं। जो है वो देवबंदी है, उससे दोस्ती